यूनिवर्सिटी का नामांतरण है, जो भी खरीद कोई बात नहीं, 2024 में आया हो, कोई दिक्कत नहीं। अब साल भर 6 महीने की प्रक्रिया में आया, 50 साल से जो लोगों में पानी इकट्ठा होता भी को समाधान नगर पालिका करती भी का बाद में अगर थे बड़े कोई करता तो अलग बात ही। आज थे सडनली आगे इनको बराबर कर दियो लोग सडनली को ले साहब, सडनली को ले आज ढाई महीना पहले माटी गिराई गई और सुनो मेरी बात, सडनली कोई को नहीं आया। हां बी टाइम में नगर पालिका में ईओ साहब मैंने बोला काम रोको, मैं काम रोक के एप्लीकेशन नगर पालिका में आके बकायदा देर गए हूं, समझ रहा मेरी बात। 2.5 महीना पहले ही गाड़ियां एप्लीकेशन पड़ी है, तारीख को रिसीविंग कराई दी है, देख ले, और हम कोई दिक्कत को नहीं है ना। मैंने एक बात आज 50 साल पहले नौकरी करता हूं तो मेरी बात थोड़ा एक मिनट बात को जवाब दे, थोड़ा एक गाड़ी में कैबी का आ रही है मेरे तो साहब कर पूरी आज की पूरी को नहीं खाने के तो सारे बैठे ही है, फिर बैठे यार कहीं गिरेगी है नहीं रोड पे जगह कौन खरीदी भी के बड़े हिसाब जमीन है तो टीम है छोटी मेरी बात सुनो भाई साहब, विभाजन कौन है कोई कॉन्टेस्ट नहीं, विभाजन अच्छी भाई साहब मेरी बात सुनो, वो कोर्ट का मामला कोर्ट देखा वो इन आपका देख सका है ना, वो कोर्ट तो विभाजन थोड़ी हो रहा था जी वो मेरी बात सुनो, इन कोर्ट पाबंद कर दो, ते मैंने कोर्ट को पाबंद कर दो भाई, मैं तो कोर्ट भाई साहब मेरी बात सुनो, आज नगर पालिका आपको दायित्व है, आप कुछ नहीं नगर पालिका का धरना प्रदर्शन करता है, नगर पालिका का जैसी जवाब कोई नहीं कुछ नहीं है, कोर्ट अगर मेरे को पाबंद करेगा तो आप पाबंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोर्ट के साथ हो जाएगी, नगर पालिका अपना तो नगर पालिका का नया आज जमाबंदी दिखाई है, तो जमाबंदी में ये है कि आप आज ना बिना विवादन का पर्टिकुलर इशू तो नहीं कौन सकी रजिस्ट्री तो करवा सके, फिर जमाबंदी में नाम आए को ना सीधो भाई है कि वही पॉइंट है विभाजन तो है जमाबंदी नाम है कोने आएगा, जमाबंदी में नाम थारो कोने वाको कोने अजी आप और भी खातेदार है, 5-4 खातेदार को है ना, सोच समझ के आया है कोने मां करो जी का भी ना, तो पर्टिकुलर हिसाब पर आप कहीं कर सकते हैं, कर ले हो और रजिस्ट्री कराई है भगवान जमाबंदी में आया सारा काम है ना, तो फिर भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके बार बोलो साहब 23 जिले पर आपकी रजिस्ट्री काहे कर दी, बात तो सब होती है, कानूनी जब कानूनी प्रक्रिया में दशा कानूनी प्रक्रिया में दशा तो आशा कि मेन बात तो है कि विभाजन करवा लें, कोर्ट जल्दी से दिक्कत कर क्या कि पानी की जमीन के बता दो, मान तो भी पानी को है पानी वापस जाना तो पानी की जमीन दिक्कत है ना, तो भी जमीन वाली कहानी थी क्या तो भी पानी का समाधान तो भी पानी को, ये वो पानी के ऊपर ही कब्जा हो रहा है तो दिक्कत आ रही है, समाधान थी नगर पालिका बैठी हां तो भाई तो गलत है, विभाजन करा ले और कोर्ट थान डिसाइड करके दे देगा कि आज जगह तारीख का कब्जा करके विभाजन काम तो होई सी काम नहीं बराबर सारा ही काम होगा सही हो सर, विभाजन करवा के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कब्जा ले बस दिक्कत ये है विभाजन करा के ले लो, कोई मना नहीं करे, दिक्कत यही है थोड़ा परेशान हो जाऊंगा, बाकी काम सारा ही होगा अजीब जो लीगली काम है लीगली अजीब लीगली होगा तो कोरोना कौन मना करे, विभाजन करवा के आ जाओ और कर लो कोई थारो शो, विभाजन करवा जाओ और आ जाओ मौका पर, ठीक है कि कोर्ट आके तान करते से वो थारो हिस्सा बड़े तान बाउंड्री कराओ, बड़ी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे पानी में तो खुद एप्लीकेशन देने नगर पालिका अजी तो एप्लीकेशन दिया होगा ना 50 साल को पानी लोगा गांव जाला का बंद आज करता 2000 कर दी क्यों रे बाकी अजी नगर पालिका कर दी एप्लीकेशन कर दी साफ परेशानी मारे भी जान तुम्हें अजी हमारा परेशानी बोले आप कठिनाई को इलाज करते हैं, रजिस्ट्री कैंसिलेशन को दावा अच्छा रजिस्ट्री कैंसिलेशन को दावा अच्छा हमारा परेशानी जान तुम्हें है नहीं माना आप नहीं को नहीं है, चलो मां साहब नहीं को नहीं है हमारा अरे तो निकाल ले कागज निकाल ले दे, तो कागज देना में कोई दिक्कत नहीं है, कागज निकाल लेना सर, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं सर, वो तो बिल्कुल ठीक है सर, चलो भाई चेयरमैन अजी बैठो पानी रुक रहा है, पानी हो रहा है, दिक्कत है चला कराओ, मन फोन करो, मेरा नंबर लिखो, मेरा कस्टमर करा के जाऊं काटो तेरे को मौका दे क्या होगा, हां बिल्कुल मौका दे लो, बुलाओ साथ मौका देखो 10 इंच का पाइप दिएगा साहब, पानी साहब 10 इंच का पानी पानी का जगह आगे पूरा जो गली कम से कम 6-7 बीघा का जो जल भरा हुआ आज 10 इंच का पाइप पे टट जाएगा, देखो वाला सही के साथ है कि वार्ड नंबर 16 में जो जाजड़ रोड है उस पर जल भराव क्षेत्र है, जो पिछले 50-60 साल से जल भराव है, 4-5 वार्डों का पानी हमेशा वहाँ भरता है और लोगों का डेली यूजेज का पानी, गंदा पानी वहाँ जाके इकट्ठा होता था। पिछले 3 साल पहले अचानक इसके ऊपर जल भराव पर भूमाफियाओं की नज़र पड़ी, उन्होंने कब्जा करना शुरू किया, जिसका विरोध मैंने किया, वार्डवासियों ने किया, ईओ साहब को बुलाया, नगर पालिका को कई बार बताया, करीब 100 बार इनको सूचित कर दिया गया। अभी भी मैंने एक दस्तावेज भी देखा है कि जो मामला पूर्व में ऐसे ही रखा हुआ था, अब पिछले 2024 के अंदर इन्होंने कोई रजिस्ट्री करा के नामांतरण खुलवाया कि इन्होंने खुलाया पता नहीं, क्योंकि इसमें ये नई चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। पहले जल भराव पर कब्जा कोई और कर रहा था, अब नया व्यक्ति सामने आ गया है और
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, स्पष्ट गाइडलाइन है कि कोई भी जो जल भराव क्षेत्र है उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। नगर पालिका के पुराने नक्शे हैं, जो सैटेलाइट मैप है, उसमें स्पष्ट दिखा रखा है कि जल भराव क्षेत्र है, पिछले 50-60 साल से है, जिसमें नाजायज़ कब्जा किया जा रहा है और हर वार्डवासी इससे परेशान है। घरों में पानी वापस जाने शुरू कर दिया है। अब इन्होंने जो दस्तावेज दिखाए उसके आधार पर ना तो कोर्ट ने ये डिसाइड करके दिया, इन्होंने रजिस्ट्री तो कैसे करवाई है, कथाकथित रजिस्ट्री इन्होंने करवा ली, कोई बात नहीं है, परंतु जब तक विभाजन नहीं हो जाता, विभाजन कोर्ट द्वारा डिसाइड करके और इनको पर्टिकुलर जगह चिन्हित करके नहीं दी जा सकती, ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर ये ऐसा इनका है। इसलिए हमारे आपके चैनल के माध्यम से विधायक महोदय से, एसडीएम साहब से और नगर पालिका से जो भी प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं उन सबसे निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से इस जल भराव को वापस रोका जाए और जो भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं उनसे इसको छुटकारा दिलाया जाए। अन्यथा भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन होगा। सभी 4-5 वार्ड के लोग हैं जो परेशान हैं, वो रोडों पे उतरेंगे, चाहे वो एसडीएम कार्यालय जाएं, चाहे नगर पालिका पे आए, कहीं भी आए। ये जो भी आंदोलन होगा इसके लिए समय जिम्मेदार होंगे। कल को रोड रोकी जाती है और अन्यंतर घटनाक्रम होते हैं, उसके लिए भी ये जिम्मेदार होंगे। ऐसा क्यों लगता है कि रात को जेसीबी चलाई जाती है, तो दिन में चलनी चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये 3 साल से यही देखने को मिल रहा है। जब भी इस पर कब्जा किया जा रहा है, पहले रोडों के बड़े बड़े जो रोड उखाड़ी जगह थी उनके जो बड़े बड़े दगड़ थे वो रात को यहाँ डाले जाते थे, और अभी भी जो जितना भी कब्जा हुआ वो रात के अंदर ही हुआ कि रात को ना तो प्रशासन सुनवाई करता है ना कोई और आम आदमी बेचारा दिन में मजदूरी करके घर पे आके सो जाता है, रात के अंधेरे में ये काला धंधा करते हैं। अगर ये ईमानदार होते तो ये दिन में आके और अपने लीगल तरीके से आके कब्जा करते। इस तरीके से नाजायज़ कब्जा करें फिर दादागिरी से या और कोई अन्यंतर जो घटनाक्रम के आधार पर कब्जा करने की नीयत लेके और वहाँ काम नहीं करते। एरिया भी एक बार नगरपालिका साइड मेरे हिसाब से बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और इसमें अभी तक हमारी मुख्य मांग भी यही है कि सबसे पहले वो जल भराव क्षेत्र उसको सुरक्षित किया जाए, उसको बचाया जाए, लोगों के घर में पानी जो वापस निकासी शुरू हो गई है उसको रोका जाए, उसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जाए। अन्यथा कोई बड़ा कदम हो या बड़ा हादसा होता है तो नगर पालिका प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी ये सब जिम्मेदार होंगे इसके। कुछ कागजात लेकर यहाँ आपके सामने चेयरमैन साहब के सामने पेश, उनका क्या कहना है? वो एक दस्तावेज के लिए मैंने अभी आपको अवगत कराया है कि पिछले 3 साल यानी लगभग तो 2022 से इस पर कब्जा शुरू किया जा चुका है, और अब सडनली जो अभी मैंने उन्होंने दस्तावेज दिखाए हैं ये 2024 के अंदर कोई रजिस्ट्री हुई है। जो किस आधार पे हुई उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि जब तक पूरे दस्तावेज नहीं निकाले जाएंगे, परंतु इन्होंने किस तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करके या अन्यंतर किसी तरीके से जल भराव क्षेत्र की अगर रजिस्ट्री होती है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, नौलगढ़ का दुर्भाग्य है, आम जन का दुर्भाग्य है कि जल भराव क्षेत्र का रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी हुई है तो उसको अपना स्थान लेने के लिए बाकायदा उसको प्रशासन की और दावा करके और विभाजन का दावा करके अपना स्थान चिन्हित करवा के कब्जा लेना चाहिए था। दादागिरी से कब्जा नहीं लेने की कोशिश करनी चाहिए। नाम है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का? हाँ, एक उसमें देखा है मैंने, और तो खटिकों के नाम से हैं, परंतु एक मेघवाल जी के नाम से है, पर इसमें एक योगेश मेघवाल के नाम से जो अभी मैंने देखा है वो कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो वो कर रहे हैं तो वो किस आधार पे आए हैं? अब उन्होंने जिससे खरीदा है तो वो व्यक्ति आके इनको कब्जा सुपुर्द करता, ना कि इनको करने की आवश्यकता पड़ती। तो ये तथाकथित कब्जा जो हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, आप सबके समक्ष है, क्योंकि कब्जा कभी किया नहीं जाता। कब्जा जब रजिस्ट्री होती है तो उस समय दिया जाता है। अगर वो कब्जा नहीं मिलता है तो न्यायालय इसीलिए बने, न्यायालय की शरण में जाइए, आप विभाजन का दावा लाइए, और जब कई काश्तकार खातेदार उसके पार्टी होती हैं तो बाकायदे न्यायालय विभाजन के दावे के अनुसार उनको उनका कब्जा सुपुर्द करवाएगा। उनको ये दावा गलत तरीके से नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आमजन के हित का काम है। समस्या उठी है वो कितने वार्डों की समस्या है? ये लगभग 4 वार्डों की समस्या है, वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 15 और कुछ हिस्सा इसमें वार्ड नंबर 19 का भी आता है। ये सारा जो इस एरिया का गंदा पानी है, जो डेली नालियों का पानी है, यहाँ के एकत्रित होता है, और ये करीब से 5 से 7 बीघा ज़मीन के अंदर ये जल भराव क्षेत्र था, जो आज मौके पर भी मैं सुनने को मिला, बड़ा दुर्भाग्य सा लगा कि ये कहते हैं कि हमने 10 इंच का पाइप डाल दिया, तो जो 7 बीघा में जो जल भराव था उसको 10 इंच के पाइप में समेट के रख दिया। इन लोगों की सोच देखिए आप, तो वो पानी कैसे रुकेगा? वहाँ लोगों के घरों में जाएगा। पिछले महीने भी 3/11 को मैंने एक एप्लीकेशन दी थी उस जल भराव का समाधान करने के लिए, और ये मेरे पास वो एप्लीकेशन है, इसके अंदर रिसीविंग की हुई है नगर पालिका ईओ की। उसके बाद उसका समाधान नहीं हुआ। मैंने मेरा मिट्टी का भराव वहाँ स्टार्ट किया है। मैं मेरा वहाँ मकान बनाने के लिए मैंने उस ज़मीन को मिट्टी का भराव करना स्टार्ट किया वहाँ पे। उसके बाद वहाँ मोहल्ले वाले आकर ऑब्जेक्शन करते हैं, प्लॉटिंग नहीं करा सर, प्लॉटिंग नहीं बोली, मिट्टी का भराव करना प्लॉटिंग। आ जाओ फिर, आप आ जाओ यहाँ पे, आप आके बात कर लो। तो मैंने मेरे मकान बनाने के लिए वहाँ मिट्टी का भराव स्टार्ट किया था, उस गंदगी को ख़त्म कर रहा था। मैंने नगर पालिका को एप्लीकेशन दी, उसके बाद में उसका कोई समाधान नहीं हुआ। मैंने उसका टेम्परेरी समाधान करने के लिए कल 10 इंच का पाइप वहाँ अंडरग्राउंड डाल के मेरी ज़मीन में पीछे की साइड में मैंने उसको निकाला है। वो गंदा पानी मेरी ज़मीन पीछे मैंने उसको निकाला कि आगे से गंदगी खत्म हो जाए, मैं मेरा यहाँ मकान बना लूँ और रहने के लिए।
इतना सा मामला है। 60 सालों से वहाँ पानी है। हाँ जी। आपका जो भी हुआ है हाँ जी, जमीन को लेकर वो 2024 में हुआ। हाँ जी। नहीं सर, 24 में नहीं, ज़मीन मेरे पास, मेरी रजिस्ट्री ज़मीन है। नगर पालिका ने मेरी लास्ट टाइम ज़मीन चेक की थी, मेरे खसरा से मेरी चेक की थी। मेरी ज़मीन में कहीं कोई जल भराव की ज़मीन नहीं है, कहीं कोई डिस्प्यूटेड ज़मीन नहीं है। मैं मेरा जो काम कर रहा हूँ मेरे हक की ज़मीन पे, मेरे हिस्से की ज़मीन पे काम कर रहा हूँ। दबाओ नारा एक